जनता परिवार के विलय को लेकर आज दिल्ली में मुलायम सिंह यादव के घर पर अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें महाविलय को लेकर अंतिम ऐलान होगा। नई पार्टी का नाम समाजवादी जनता दल रखे जाने की बात सामने आई है। खबर के मुताबिक यादव नवगठित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। दशकों से चली आ रही मिलने, बिछुड़ने और फिर लड़ने, लड़कर फिर से मिलने की वही पुरानी कहानी। जनता परिवार को वही अतीत फिर से आवाज दे रहा है। सत्ता के सफर में जो बार बार टूटते हैं, तो मुश्किलों में मिलने की बेकरारी भी कम नहीं। और इस बार तो पाला नरेंद्र मोदी के तूफान से है, जिसने राजनीतिक वजूद के लिए चुनौती पेश कर दी है। लिहाजा राजनीति के समंदर में जनता जहाज के पंछी चकचक लाख करें, पर अब पुराने जहाज पर दोबारा लौटने के सिवाय रास्ता भी तो नहीं है। ये सारी जिम्मेदारी माननीय मुलायम सिंह जी को दे दी गई है। उनका पत्र का आया है शिवपाल का, जो उनके छोटे भाई हैं, और उन्होंने कहा कि कल 3 बजे बैठक होगी। इस पे बोलने के लिए वो ही अथराइज है। हम लोग जितने भी लोग हैं उनको सर्वाधिकार दे दिया है। महीनों से तमाम उलझनों में अटका और लटका पड़ा ये महाविलय लाजमी था, क्योंकि हर बीते मिनट के साथ मोदी के खतरे की आहट रात की नींद उड़ाती है, घबराहट बढ़ती जाती है। इधर जनता परिवार के दिग्गज बुधवार के महामिलन के लिए दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, तो उधर पाटलिपुत्र की धरती पर मोदी किरण बाकुरों ने मंगलवार से ही सियासी घेरा डालना शुरू कर दिया। मैं लालू जी को भी कहना चाहता हूं कि शून्य में शून्य का योग बना लो तो शून्य ही होता है, 0 + 0 0 ही होता है। कितने भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों ने स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार बना दी है। अब आगामी बिहार में होने वाले विधानसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की केवल स्पष्ट बहुमत नहीं, बल्कि 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाकर यह सारे हिंदुस्तान को यह संदेश देने। मोदी के रणनीतिकार हाथों में केंद्र सरकार की ताकत से सनी तलवार लिए बिहार की चुनावी चाल पर चढ़ाए, तो समाजवाद के सूबाई क्षत्रपों ने संकेत समझ लिया, भविष्य का रास्ता मुश्किलों से भरा है, इसीलिए साथ चलने में ही भलाई है। लिहाजा पटना से, लखनऊ से, बेंगलुरु से और चंडीगढ़ से जनता परिवार के दिग्गज दिल्ली रवाना हो लिए। बुधवार दोपहर को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के घर पर जनता परिवार के महाविलय को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में 6 दलों के नए जनता परिवार को एक राजनीतिक पार्टी में बदलने की रस्म पूरी होगी, जिसके तहत समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, जेडीएस, इंडियन नेशनल लोकदल, समाजवादी जनता पार्टी का अलग वजूद खत्म हो जाएगा। नई पार्टी का नाम समाजवादी जनता दल हो सकता है। पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मुलायम सिंह यादव के नाम के साथ पार्टी का नया चुनाव चिन्ह साइकिल रखने के लिए 6 पार्टियों ने सहमति जताई है। महाविलय पर सहमति के कागजात पर बुधवार को सभी 6 दलों के नेता हस्ताक्षर कर देंगे। लेकिन सवाल अभी से उठ गए हैं कि आखिर उस परिवार की एकता कितने दिनों तक चलेगी, जिसकी बुनियाद में ही झगड़ा गड़ा है। कोई गारंटी तक देने को तैयार नहीं। लड़ाई जो है, संघर्ष में तो हम एक रहेंगे, और इसके बाद गारंटी हम नहीं दे सकते, क्योंकि जयप्रकाश लोहिया ने दे पाए, तो हम तो बहुत छोटे आदमी। शरद यादव का बयान ही बता रहा है कि जब आगाज में इतने सवाल हैं, तो भविष्य का क्या हाल होगा। 90 के दशक में जो नेता मिलन से ज्यादा अहम की अकड़न, लड़ाई और बिछुड़न के लिए जाने और पहचाने गए, वो फिर से मिल रहे हैं, तो सवाल उठेंगे ही। कहीं ये मिलन बिहार और यूपी के सियासी घमासान तक तो सीमित नहीं है। जावेद अंसारी के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। जनता परिवार का अतीत हमेशा से ही मतभेदों भरा रहा है। एकता और एकजुटता के बजाय कलह, कटुता और बिखराव ही जनता दल की कुंडली का लिखा अमिट लेख है। आइए जरा नजर डाल लेते हैं जनता दल की बुनियाद से जुड़ी नेताओं के बिखराव भरे अतीत पर। मुलायम सिंह जी के साथ हमारा 20 साल का संपर्क है। उनने हमको बहुत मदद की है और हमने उनकी बहुत मदद की है।
एक ऐसी परिस्थिति है जो आपने बताया कि हम आपस में लड़ जाते हैं, तो हम में सबसे तो सीनियर पहलवान है वो। नहीं, पहलवानी कर नहीं लड़ते, हमारी है, स्कूल में है, जयप्रकाश लोहिया जी लड़ गए। सही फरमाया। मंडल के सवाल पर गली गली दंगल की राजनीति के इन समाजवादी सूत्रधार ने जनता के हितों के सवाल पर हर गांव, हर गली लड़ने का दावा समाजवाद की भुजाओं में ऐसे ही फड़कता रहा है जैसे शरद यादव फरमाते हैं। संघर्ष के सिपाही आज मिलने के लिए निकल पड़े, फिर से उस उजड़े चमन को सजाने जिसकी रौनक अपने ही हाथों से अक्सर मटिया मेट करते रहे हैं। स्थिरता का जब तक सवाल है, ऐसी स्थिरता नहीं चाहिए। जितने अच्छे काम हुए जो सरकार छोटी रही उनके अंदर, जैसे मान लो हिंदुस्तान की सोशल डिस्पैरिटी है, मंडल कब लगा? पूरे 68 बरस में महंगाई यदि किसी जमाने में ठीक रही है और भ्रष्टाचार कतई नहीं था, लड़ाई जरूर थी। इमरजेंसी के बाद देश में जनता सरकार बनी तो उसी वक्त से जनता परिवार में झगड़े की आग ऐसी सुलगी कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का सपना उन्हीं की आंखों के सामने चकनाचूर हो गया। सत्ता का नशा क्रांति पर काबिज हो गया, जिसकी वजह से समाजवादी कुनबा धीरे धीरे जातीय गोलबंदी की सियासत और वंशवादी गुटों में तब्दील होता चला गया। जनता परिवार में मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह के बीच बंटवारा हो गया। मोरारजी की सरकार से अलग होकर चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार गठित कर दी। जनता सरकार के पतन के बाद जनता पार्टी का समाजवादी कुनबा भी बिखर गया, जिसे जहां राजनीति का रास्ता मिला वो उसी पार्टी के जरिए राजनीति करने लगा और आखिर में राजीव गांधी सरकार के वक्त बोफोर्स की तोप से निकले घोटाले के कथित जिन्न ने नए सिरे से जनता परिवार को एकजुट होने का मौका दिया। राजीव सरकार में वित्त मंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस से बगावत कर दी तो सारे युवा तुर्क उनकी छतरी के नीचे आकर खड़े हो गए। जनता दल की बुनियाद पड़ गई। 11 अक्टूबर 1988 को वीपी सिंह की अगुवाई में जनता दल की बुनियाद पड़ी। जनता पार्टी, जन मोर्चा और लोकदल का जनता दल में विलय हो गया। लेकिन वीपी सिंह सरकार बनने के बाद जनता दल में पहली टूटन चंद्रशेखर की अगुवाई में हुई। चंद्रशेखर ने अलग होकर जनता दल समाजवादी का गठन किया। कांग्रेस के समर्थन से वो प्रधानमंत्री बने। हालांकि चंद्रशेखर सरकार 4 महीने में ही गिर गई। जनता दल समाजवादी का नाम बदलकर समाजवादी जनता पार्टी हो गया। फिर तो विभाजन का सिलसिला ही चल पड़ा। अहम की लड़ाई में दिल टूटने के साथ ही दल भी टुकड़े टुकड़े होता चला गया। कोई नेता इधर गया तो कोई उधर। वीपी सिंह, लालू यादव, नीतीश कुमार और शरद यादव के साथ देवेगौड़ा जनता दल को बचाने में जुट गए, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई। जनता दल से अलग हुए चंद्रशेखर और मुलायम सिंह यादव में भी फूट पड़ गई। 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी जनता पार्टी से अलग होकर समाजवादी पार्टी का गठन कर लिया। 1992 में चौधरी अजीत सिंह ने भी जनता दल से अलग होकर आरएलडी नाम की नई पार्टी बना ली। ये जनता दल में दूसरी टूट थी। 1994 में जनता दल से अलग होकर जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने समता पार्टी की बुनियाद रखी। ये जनता दल की तीसरी टूट थी। 1996 में कर्नाटक के नेता रामकृष्ण हेगड़े भी जनता दल से अलग हो गए। उन्होंने लोक शक्ति नाम की नई पार्टी का गठन कर दिया। ये जनता दल की चौथी टूट थी। 1997 में लालू यादव ने जनता दल से अलग होकर आरजेडी का गठन किया। ये जनता दल में 5वीं बड़ी टूट थी। 1998 में नवीन पटनायक जनता दल से अलग हो गए। ओडिशा में बीजेडी का गठन हुआ। ये जनता दल की 6ठी बड़ी टूट थी। 1999 में बचे खुचे जनता दल के भी 2 हिस्से बन गए। देवेगौड़ा की अगुवाई में जनता दल सेकुलर और शरद यादव की अगुवाई में जनता दल यूनाइटेड। ये बिखराव का 7वां अध्याय था, जिसमें जनता दल का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो ये थी जनता दल की यात्रा के आखिरी पड़ाव तक पहुंचने की छोटी सी कहानी। बंटवारे का सिलसिला आगे भी चलता रहा और जनता दल से निकलकर बनी पार्टियों में भी बिखराव एक सिरे से दूसरे सिरे तक बढ़ता ही गया।
आज तक ब्यूरो। जैसे भी हो, जनता परिवार एकजुट हो रहा है। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की तूफानी लहर में करारी हार के बाद 6 पार्टियों के नेता फिर से एकजुट हो रहे हैं। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये एकजुटता मोदी का विजय रथ राज्यों में रोक पाएगी? लोकसभा चुनाव के नतीजे अब जनता परिवार के नेताओं के लिए अतीत की बात है। अब चुनौती राज्यों में राजनीति बचाने से जुड़ी है। घड़ी की टिक टिक सुई की तरह खतरा बिहार से होता हुआ यूपी की दहलीज पर पहुंचने वाला है। जाहिर तौर पर मोदी के उस तूफान को रोकने के लिए पुख्ता बंदोबस्त में जुट गए हैं समाजवादी नेता। जिस तूफान ने बीते चुनाव में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर से विपक्ष का बोरिया बिस्तर बांध दिया। दिल्ली छोड़कर सभी राज्यों में बीजेपी अब सरकार में है। मोदी की अगुवाई में बीजेपी अब बिहार, यूपी पर कब्जा करने की जुगत में जुट गई है। तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में किसी तरह सरकार के सूत्र हाथ में लेने के लिए बीजेपी के रणनीतिकार मचलने लगे हैं। बिहार के अंदर जंगल राज से मुक्ति बिहार की जनता को मिली थी। फिर से एक बार जंगल राज लाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। मित्रों, मैं बिहार के कार्यकर्ताओं को पूछना चाहता हूं कि बिहार की जनता को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है या नहीं है? बताइए, है या नहीं है? दरअसल जनता परिवार के घटकों के लिए दहलीज पर खड़ी बिहार और यूपी की जंग प्लासी की जंग से कम नहीं, जिसमें हारे तो सियासत साफ और अगर मोदी का रास्ता रोक लिया तो सारे खून माफ। बिहार में आरजेडी का ग्राफ लोकसभा चुनाव में 1999 के 33.9% के मुकाबले गिरकर 20.1% पहुंच गया और लोकसभा में सीटें मिली महज 4। वहीं जेडीयू की हालत और बिगड़ गई। बीजेपी का साथ छोड़ने की वजह से पार्टी को 1999 के 26.4% के मुकाबले महज 15.8% वोट मिले और लोकसभा सीटें मिली महज 2। यूपी में बहुमत की सरकार चला रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की तो लोकसभा चुनाव में जमीन ही साफ हो गई। 22.2% वोट के साथ सीटें मिली महज 5। जबकि बिहार में बीजेपी की अगुवाई में जहां एनडीए ने 38.8% वोट के साथ 31 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर लिया, वहीं यूपी में अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए एनडीए ने 43.3% वोट के साथ 73 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर लिया, क्योंकि महादलित सियासत में नीतीश का दांव उलट हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बीजेपी से नजदीकी बढ़ा रहे हैं, तो रामविलास पासवान और उनकी पार्टी के खेवनहार बीजेपी के वोट बैंक के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं दिख रहे। दिल्ली से बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल है कि क्या जनता परिवार का ये मिलन टिकाऊ होगा? आखिर वो वजह क्या है जिसके कारण खुद जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव इस बात की गारंटी देने को तैयार नहीं है कि फिर झगड़ा नहीं होगा, फिर पार्टी नहीं टूटेगी? कवायद लंबे वक्त से चल रही थी और जब महाविलय का फॉर्मूला सामने आया तो तय हो गया कि आज नहीं तो कल शायद झगड़ा फिर होगा। यही वजह है कि खुद जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव सर्वकालिक शांति की गारंटी नहीं दे पा रहे हैं। बार बार अतीत में उजाला खोजते हैं, लेकिन अंधेरा पहले सामने आ जाता है। जयप्रकाश और लोहिया जी लड़ गए तो हम तो बहुत छोटे लोग हैं। तो हमारे स्कूल में आपने जो खराबी की, लेकिन हमने जो अच्छे काम किए राहुल, अभी भी आप वचन नहीं ले रहे कि आगे चल के जनता परिवार के लोग लड़ेंगे नहीं? सुनो ना, हमारे जो अच्छे कामों को भी कभी याद करो। हमारा जो स्याह पक्ष है उसकी याद करो, लेकिन हिंदुस्तान का जितना उदला पक्ष है वो हमारे स्कूल ने किया है। विलय तो हो रहा है, लेकिन कभी जनता परिवार के साथ साथ चले रामविलास पासवान के चिराग अभी से भविष्य बांच रहे हैं। जब लय ही नहीं तो विलय क्या होगा? जनता परिवार में कुछ होगा तो कलह से कम नहीं होगा। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर विलय का फॉर्मूला क्या बना है? 6 पार्टियां नई पार्टी के लिए अपने वजूद की कुर्बानी किस फॉर्मूले के तहत दे रही हैं? शरद यादव जेडीयू अध्यक्ष पद की कुर्बानी किस कीमत पर दे रहे हैं? नीतीश कुमार बिहार में अगली सरकार के लिए क्या लालू के साथ सीएम के ताज पर समझौता करेंगे
यूपी, बिहार, कर्नाटक समेत तमाम राज्यों में नए संगठन का खाका किस फॉर्मूले के आधार पर तय होगा? विरासत से जुड़े मसले तमाम हैं, क्योंकि पुराने जनता दल के नेताओं का वंश अब बहुत आगे बढ़ गया है और वो विरासत कहीं पीछे छूट गई है, जिसे राम मनोहर लोहिया ने जिंदगी और जवानी गलाकर सींचा था, जिसके बुझते दिए को लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपना सब कुछ देकर फिर से रोशन किया था। दिल्ली से बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो।